बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम नेचुरल प्रोडक्ट का एक और मेन टॉपिक पढ़े हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स। हम मेनली ये प्लांट से पढ़ेंगे। इसमें कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं जो हमारे पास कुछ कन्वेंशनल हैं, कुछ मॉडर्न है, मीन्स के कुछ पुरानी हैं, कुछ नहीं हैं। तो मैं आपको पहले से ये चीज़ बता दूं कि मेरे पास दो नोट्स हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। दो किस्म के नोट्स हैं, एक में मेरे पास लेंथ दी हुई है, एक में मेरे पास लेंथ नहीं दी हुई, ठीक है। तो मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। मैंने रीराइट इन चीज़ों को नहीं किया क्योंकि बहुत ही अच्छे थे नोट्स। ये देखें, मेरे पास ये छोटी छोटी सी हेडिंग्स के साथ जो है ये सारी एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स वगैरह हैं, ठीक है। तो आपके पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है यहाँ पे वीडियो में, आप वहाँ से भी आसानी से भी वो कर सकते हैं। जिसको थ्योरेटिकल चाहिए वो यहाँ से भी देख सकता है, जिसको थ्योरी में स्मॉल चाहिए, छोटी ब्रीफ थ्योरी चाहिए, वो यहाँ से ये भी देख सकता है। और जिसे डिटेल में चाहिए फिर वो ये देखें, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन से। यहाँ से थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। अब जो है मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये वाली चीज़ देख लें, ये स्मॉल हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ पे वो कहते हैं हमारे पास एक्सट्रैक्शन टेक्निक क्या होती है। एक्सट्रैक्शन इज़ द सेपरेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन ऑफ प्लांट यूजिंग सिलेक्टिव एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर। एक्सट्रैक्शन आपको बड़ी सिंपल अगर मैं वे में बताऊँ तो आपने किसी चीज़ को अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। आपका कोई मेन कंपोनेंट है जो आप चाहते हैं कि ये वाला कंपोनेंट मैं किसी भी चीज़ से अलग कर लूँ, जो उसके साथ मिक्स हो या उस चीज़ का हिस्सा हो, और आप जो भी प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं उसे अलग करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है। आप देखें कि वो कहते हैं एक ऐसी सेपरेशन जिसमें हम यहाँ अगर नेचुरल प्रोडक्ट की बात करें हैं तो अकॉर्डिंग टू नेचुरल प्रोडक्ट्स आपने क्या करना है कि आपने मेडिसिनली इनको देखना है कि आपने ये चीज़ें ड्रग्स में से यूज़ करनी है या मेडिसिन में आके यूज़ करनी है। तो आपने कोई एक ऐसा प्रपोर्शन लेना है किस चीज़ का, प्लांट का, जो एक्टिव हो, और आपने उसे अलग करना है ताकि वो आगे मेडिसिन बनाने में काम आए। और उस पर जितनी भी आप कोई सिलेक्टिव और स्टैंडर्ड प्रोसीजर या टेक्निक अप्लाई करेंगे, जिस प्रोसीजर या टेक्निक से आप उसे अलग करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन टेक्निक, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये हो गई है आपके पास डेफिनेशन। अगर आप अब आते हैं एक्सप्लेनेशन में, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ से शुरू होगी। यहाँ पे है, इट इज़ द क्रूशियल फर्स्ट स्टेप इन द एनालिसिस ऑफ मेडिसिनियल प्लांट। ये हमारे पास बहुत ही क्रूशियल मीन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किस चीज़ में, एनालिसिस ऑफ मेडिसिन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिसिनियल प्लांट कौन सा है। ये नहीं है कि आपने कोई भी उठा लेना है और उसमें वो चीज़ हो ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आपने क्या करना है कि आपने एनालिसिस ऑफ मेडिसिनल प्लांट, आपको पता होना चाहिए कि ये मेडिसिनल प्लांट है, यहाँ से निकल सकता है हमारा जो भी डिज़ायर प्रोडक्ट है। बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट द डिज़ायर केमिकल कंपोनेंट फ्रॉम द प्लांट मटीरियल फॉर फर्दर सेपरेशन एंड करेक्टराइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा केमिकल कंपोनेंट है, कौन सा मेडिसिनल प्लांट है जिसमें वो पाया जाता है, ताकि फिर वो आगे सेपरेशन और उसकी करेक्टराइजेशन की जा सके, ठीक है। देयर आर सेवरल एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली बहुत से मेथड हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट प्रेजेंट हमारे पास जो निकाल सकते हैं डिज़ायर कंपोनेंट, ठीक है। दीज मेथड्स कैन बी कॉल्ड कन्वेंशनल, मीन्स कि हमारे पास कन्वेंशनल जो लॉन्ग टर्म यूज़ हो रहा है, जो बहुत ही बेसिक मेथड्स हैं, जो कई सेंचुरीज से यूज़ हो रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, कन्वेंशनल मेथड है। एंड मॉडर्न जो अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं, डेवलप मोर रिसेंटली, वो हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई है एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ वी हैव अ टाइप्स। हमारे पास कितनी कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं। कन्वेंशनल टेक्निक्स आर दी ओनली यूज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, इसमें तकरीबन हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। जितनी भी टेक्निक्स हैं, या आप उसमें वाटर करें, और कैरिड आउट जनरली एट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइड मॉडर्न टेक्निक्स यूजिंग प्रेशर एंड और एलिवेटेड टेम्परेचर्स। अब वो कहते हैं कि हमारे पास कन्वेंशनल तो ये चीज़ है आपके पास, सॉरी आपको नज़र आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, ये कैमरा मैंने सेट कर लिया, ये देखें। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आता है कि हम कहाँ पे थे,
यहाँ पे थे कि हमारे पास कन्वेंशनल में तो बड़ा ही आसानी से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर लें, पानी यूज़ कर लें, उसके लिए सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट को पानी यूज़ कर लें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज़ कर लें, लेकिन हमारे पास कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स के नॉर्मल जो हमारा है वो यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप बात करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स की, तो मॉडर्न टेक्निक्स में ये चीज़ है कि आपने वेरिएट करना है अकॉर्डिंग टू टेक्निक, क्योंकि वो हमारे पास मॉडर्न वेज हैं तो वो एलिवेट होगा, ठीक है ना। अब देखें कि एक्सट्रैक्शन मेथड्स इंक्लूड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसमें अब कौन कौन से आ रहे हैं, डिस्टिलेशन मेथड आ रहा है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आ रहा है, प्रेसिंग एंड सब्लिमेशन आ रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, हमारे पास जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट प्रोग्रेसेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस, एक होता है हमारे पास द सॉल्वेंट पेनिट्रेट्स इनटू सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है, जो हमारे पास प्लांट का हिस्सा है उसमें जाएगा, सॉल्वेंट एब्जॉर्ब होगा, द सल्यूट डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट, फिर सल्यूट जो है मींस के प्लांट का जो भी अंदर का वो कंपोनेंट हमें चाहिए वो क्या होगा, वो पानी में या ऑर्गेनिक जो भी हम सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व होगा, सल्यूट इज़ डिफ्यूज्ड आउट ऑफ सॉलिड मैट्रिक। तो ये हमारे पास क्या होगा, अच्छा यहाँ पे मैं आपको सिंपल में बताती हूँ। आपके पास लेट सपोज ये आपके पास है सॉल्वेंट, ठीक है, अब इसमें मैंने कोई भी प्लांट का हिस्सा डाल दिया है, आप छोटे छोटे पीस करके डालें, पाउडर फॉर्म में डालें, इट्स अप टू यू। तो यहाँ क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास हिस्सा है प्लांट का जिसमें हमें कंपोनेंट निकालना है, अब ये पानी इसके अंदर डिफ्यूज़ होगा, अब इसके अंदर जाएगा, जो वो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, वो इस सॉल्वेंट के साथ जो ये अंदर जा रहा है पानी या सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब बाहर आ जाएगा हमारे पास, जैसे आप सौंफ ले लें, सौंफ को पानी में भिगो दें, पहले पानी उनके अंदर जाएगा, उनका अंदर का जो सल्यूट है वो डिज़ोल्व करेगा और फिर बाहर आएगा तो पूरे जो पानी है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो सल्यूट बाहर आ जाता है फिर सॉल्वेंट के साथ। अब जो है दी एक्सट्रैक्टेड सल्यूट आर कलेक्टेड, अब जो वो बाहर आ गया सौंफ को आप छन्नी की मदद से जो है वो छान लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा सल्यूट सॉल्वेंट से, सॉरी सल्यूट अलग हो जाएगा वो जो हमारे पास प्लांट का वो है या सौंफ है उनसे, ठीक है। फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर सॉल्वेंट सच एज वाटर, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, हेक्सेन हो गया, इथाइल एसीटेट, मेथनॉल, एटेक्सट्रा कॉमनली यूज्ड। आप ये आपके पास सॉल्वेंट है, आप सॉल्वेंट की हेडिंग भी दे सकते हैं कि हमारे पास कौन से सॉल्वेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड जनरली यूज्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड आर रिक्वायर्ड लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड लॉन्ग एक्सट्रैक्शन टाइम। अच्छा, यहाँ पे एक मसला ये है कि हमारे पास जो कन्वेंशनल टेक्निक्स है ना, एक तो उनमें बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा और बहुत ज़्यादा होता है और साथ में ये बहुत टाइम भी लेते हैं। तो कन्वेंशनल का एक ये डिसएडवांटेज आप याद रखें। दी मॉडर्न एक्सट्रैक्शन मेथड also have been applied in natural product extraction and they offer some advantage such as lower organic solvent consumption। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो है एक मॉडर्न का वो दिखाया हुआ है, हमारे पास के मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उसमें आपको क्या फ़ायदा है। मॉडर्न में आपको ये है कि वहाँ पे ना तो इतना ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लगेगा, ना ही हमारे पास इतना टाइम लगेगा, और साथ ही साथ जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी ज़्यादा हमारे पास यील्ड भी आ जाएगी, ज़्यादा क्वांटिटी में भी आ जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ मेथड्स हैं जिनमें कन्वेंशनल और सारे आ रहे हैं, तो पहले हम कन्वेंशनल इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडर्न टेक्निक्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये शॉर्ट में दे दिया है, आपके पास ये डिसएडवांटेज है मॉडर्न और उसको कंपेयर किया हुआ है, आप हेडिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रही, आप जो है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें ये सारी सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, बस थोड़ा बहुत कहीं कहीं डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे, इसको पढ़ना चाहे, मैंने ये खुद रीड किया है, ये बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी बहुत टेम्परेचर वगैरह और इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, एफिशिएंसी वगैरह को कि हमने कैसे कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। तो आप इनको हेडिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इतनी बात क्लियर है। चलें जी, अब हम पहला जो है पहला मेथड देखते हैं। पहला ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे,
मैसिरेशन है, ठीक है। अब आपके पास कन्वेंशनल टेक्निक्स में हमारे पास क्या आ रहा है, मैसिरेशन आ रहा है। मैं इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको देती हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे। आप इसकी थ्योरी को इतना देख के घबराना नहीं है कि अच्छा इस मेथड में क्या होगा। सिंपल सी बस बात याद रखें, इसके बाद आप खुद जो है जब ये पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखें, मैसिरेशन हमारे पास जो है उसमें आपने क्या करना होता है कि लेट सपोज़ आपने कोई भी कंटेनर ले लें, उसमें आपने या वाटर ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, या अल्कोहल ले लिया, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई भी ले लिया, ठीक है। लेट सपोज़ आपने अल्कोहल ले लिया। अब आपने क्या किया है कि आपने एक प्लांट का हिस्सा लिया, उसे अच्छे तरीके से वॉश किया, उसे ड्राई किया, उससे जो है आपने छोटे छोटे उसके टुकड़े किए, चाहे आप ग्राइंड करें, छोटे छोटे टुकड़े करें, पाउडर करें, जितना स्मॉल एरिया उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ये तो आपको पता है ना, या एब्जॉर्प्शन अभी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब जो है आपने क्या किया कि इसी सॉल्वेंट में ये जो हिस्से थे ये आपने इसमें डाल दिए, देखें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिए आपने और इसे कवर कर लिया। तो आपने कुछ टाइम के लिए इसे कवर कर लिया, साथ ही साथ में इसे थोड़ा बहुत हिलाते भी रहे हैं। कुछ 12 घंटे बाद, कुछ 24 घंटे बाद आप इसे हिलाते रहे हैं और आपने देखा है कि इसका कलर चेंज हो गया। लेट सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, किस चीज़ की दूँ, सौंफ की वहीं दे देते हैं, ठीक है, या आपको मैं अदरक की दे देती हूँ, ठीक है, या लेट सपोज़ मैं आपको बादाम की देती हूँ। तो कुछ भी ले लें, कोई भी ड्राई फ्रूट ले लें, कुछ भी, मीन्स कि आपको जो लगे कि हाँ रात को भिगो के सो काजू ले लें, जैसे आप दूध में डालते हैं बादाम वगैरह। तो वैसे आपने क्या किया, उसके उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। लेट सपोज़ सौंफ लेते हैं, वो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा उससे कैसे ग्रीन कलर निकल आता है। तो आपने क्या किया, इसमें डाला पानी में, उसे रख दिया, उसे अच्छे तरीके से रख दिया, साथ ही साथ में उसे कवर कर लिया। और आप जब हिलाते रहें, अब आपने क्या किया कि उसे हर 24 घंटे के बाद हिलाया और उसका कलर निकल आया। आपने क्या किया कि फिर इसको निकाल के इसे जो है अलग कर लिया सीव ट्यूब से, ठीक है। अब जो है इस साथ में हमारे पास ग्रीन जो बच गया वो हमारे पास सल्यूट है, या हम जो कंपोनेंट निकालना चाह रहे थे वो निकल आया है, जो आगे मेडिसिन में यूज़ होगा। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके लिए कुछ मैंने यहाँ पे वो लिखे है कि रूम टेम्परेचर पे होता है, एटलीस्ट इसका टाइम 3 to 4 डेज़ है। एजिटेशन का मतलब होता है शेकिंग, शेकिंग साथ में आपने लाजमी करनी है। इतनी बात क्लियर है, ये तो होगा मेन पॉइंट। आप इसी को भी अगर आप अपने वर्डिंग में लिख लें तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर इसकी आप प्रॉपर वर्डिंग या थ्योरी चाहते हैं कि अच्छा भाई थ्योरी भी हमें दी जाए, तो आपके पास ये है। यहाँ पे देखें, वो कहते हैं कि हमारे पास मैसिरेशन जो है बड़ी सिंपल एक्सट्रैक्शन मेथड है दैट इन्वॉल्व सोकिंग। सोकिंग का मतलब आपने भिगोना होता है किस चीज़ को, प्लांट को, जो हमारे पास प्रिपेयर्ड रॉ मटेरियल जो हमने लिया होता है, ठीक है, कोई भी प्लांट से, इन अ कोरस और पाउडर फॉर्म इन सॉल्वेंट ऑफ इंटरेस्ट एट रूम कंडीशन फॉर एटलीस्ट 3 डेज विद इंटरमिटेंट एजिटेशन। मीन्स कि हमारे पास क्या होता है कि हमने कोई रॉ, मीन्स कि आपने कोई भी रॉ, या हम कह सकते हैं कि क्रूड आपने ड्रग ले लिया, या क्रूड हमारे पास मटेरियल ले लिया है, प्लांट से वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया, उसे पीसेस में कर लिया, उसके साथ ही साथ में रूम टेम्परेचर पे किस में डाल दिया है, सॉल्वेंट में, ठीक है, जो आपका सॉल्वेंट ऑफ इंटरेस्ट है रूम टेम्परेचर पे, और आपने उसे 3 दिन के लिए रख लिया, और साथ ही साथ उसकी शेकिंग भी करते रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप शेकिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप खुद सोचेंगे वो नीचे बैठ जाएगा, उसका वैसे कलर नहीं निकलेगा। शेक करने के साथ साथ उसका डिज़ायर जो वो है ज़्यादा निकलेगा। अगर आपने एड्जॉर्प्शन पढ़ी हो तो उसमें भी शेकिंग रेट बहुत इफ़ेक्ट कर रहा था। तो सेम हमारे पास यहाँ भी एजिटेशन रेट जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज़ कम्प्लीटेड, जैसे हमारे पास एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गई है, दी मिक्सचर इज ट्रेन आइदर थ्रू द सीव्स और अ नेट विद टिनी होल्स। आपने क्या किया कि अब जैसे आपके पास 3 दिन गुजर गए, शेक भी कर लिया, आपने या तो कोई कपड़ा ऐसे लेना है जो नेट वाला हो, या कोई ऐसा कपड़ा जिसमें से पानी निकलता हो और बाकी प्रोडक्ट जो है वो फ़िल्टर आउट होके ऊपर निकल है, या आपने सीव्स लेनी है जो आप चाय के लिए छानी यूज़ करते हैं वो वाली, ठीक है। उससे आपने क्या करना है कि वो जो क्रूड हमारे पास ड्रग्स थी, जैसे सौंफ थे, वो अलग कर लिए, और उसका पानी जो था जिसमें वो सारा उसका कंपोनेंट निकल आया वो अलग कर लेना, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। सब्सिक्वेंटली दी मर्क, हमारे पास जो बचा हुआ होता है उसे हम मर्क कहते हैं, MARC इज़ प्रेस्ड। आप अक्सर देखें कि घर में भी हम ऐसा करते हैं कि कोई चीज़ जैसे भिगोते तो फिर उसे हाथों से दबाते हैं कि इसमें जो भी पानी है वो भी निकल जाए। एंड द लिक्विड एक्सट्रैक्ट इज़ क्लीन्ड थ्रू इधर फिल्ट्रेशन और डिसेंटेशन आफ्टर स्टैंडिंग। या आप ऐसे करते हैं कि वो जो हमारे पास
लिक्विड होता है। अब उसमें अगर आप कहते हैं कि थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह भी गए तो या तो आप उसे कहते हैं कि अच्छा भाई, आपको आपकी वालदा कहती हैं कि भाई इस चीज़ को ठहरा दो। लेट सपोज़ आपने चाय बनाई है, तो आपको पता होता है कि चाय की जो पत्ती होती है वो उबलती है तो वो सारी ऊपर आ जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं भी ऐसे करती हूँ कि थोड़ा सा वेट करती हूँ, अच्छा ये नीचे बैठ जाए। तो हम भी जब ये करेंगे, हम जब इस टेक्निक में या तो हम फिल्ट्रेशन करेंगे फ़िल्टर पेपर के थ्रू, ठीक है, या हम क्या करेंगे कि जो लिक्विड है उसे फ़िल्टर करेंगे या उसे ठहरा देंगे कि इसमें जितने भी पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। Maceration is preferably carried out in a stoppered container to minimize the solvent loss through evaporation। वो कहते हैं कि हमने इसे ढक के रखना होता है स्टॉपर्ड कंटेनर में, कि हमारे पास जो होता है सॉल्वेंट का ये मसला है कि वो वोलेटाइल होता है, वो उड़ जाता है इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है। It is the undesirable to obtain an already concentrated extract through evaporation of सॉल्वेंट ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। वो कहते हैं कि हमारे पास ये सही चीज़ नहीं है, अनडिज़ायरेबल, दैट इज़ नॉट सुटेबल, कि हम क्या चीज़ करें, ऑब्टेन करें जो ऑलरेडी हमारे पास कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है, उसे हम थ्रू इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, हम उसे क्या करें कि सॉल्वेंट को अगर मैं इवेपोरेट कर लेती हूँ, ठीक है, और मेरे पास जो कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट आ गया एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू, तो वो भी मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है ना। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सॉल्वेंट को इवेपोरेट नहीं करना, बचाना है। द प्रोडक्ट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड फ्रीक्वेंटली बाय द यूज़ ऑफ वैक्यूम इवेपोरेशन। इट इज़ अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि हमने वैक्यूम इवेपोरेशन करनी होती है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड फ्रीक्वेंटली, अगर करनी भी है तो हमने वैक्यूम इवेपोरेशन करनी है। इट इज़ क्रूशल टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। In maceration as well as solvent will delineate the photochemicals process slaved from the sample. The solvent could also enable to extraction of thermolabile photochemicals। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है ना, ये फर्स्ट लाइन में मैं आपको ये चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि हमारे पास सबसे पहले तो फोटोकेमिकल्स, जो फाइटोकेमिकल्स वो वाले होते हैं जो हमारे पास सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स के लिए यूज़ होते हैं। वो कंपोनेंट जो हम प्लांट से निकालते हैं और हम चाहते हैं कि इनको आगे जाके ड्रग्स के लिए यूज़ करें, और हमने निकालने भी तकरीबन यही होते हैं, फाइटोकेमिकल्स, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना है जो एटलीस्ट इन केमिकल्स को निकाल सके, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है कंपोनेंट विचार, अच्छा, थर्मोलेबाइल फाइटोकेमिकल्स का ये मतलब है कि जो सेंसिटिव टू हीट है, ठीक है। कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्वेंट यूज़ होते हैं जो इन फाइटोकेमिकल्स को बचाते हैं कि वो सेंसिटिव टू हीट होते हैं, तो वो डिग्रेड ना हो, जो चीज़ सेंसिटिव। फिर उसके बाद आप देखें कि आपके पास, पहले मैंने ये बता दिया ना कि आपके पास थर्मोलेबाइल का मतलब फाइटोकेमिकल्स वो जो हमारे पास हीट से जो है डिग्रेड होते हो या हीट सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए कैसे सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जो हमारे पास इन जैसी कंपोनेंट्स की या कंपाउंड्स की एक्सट्रैक्शन आसानी से कर सके, ठीक है। द प्रोसीजर हैज़ अंडरलाइन दिस एडवांटेज ऑफ लो एफिशिएंसी, long duration of extraction. However, optimized condition may attribute significant efficiency to this technique as a high phenolic compounds anthocyanins yield are very obtained from chokeberry। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं आपको ओवरऑल इसका जो है व्यू देती हूँ। वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोसीजर है इसकी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी जो है ना लो आती है, क्योंकि एक तो है ये लॉन्ग, आपको पता है ना कि कन्वेंशनल लॉन्ग टर्म होते हैं तो इनकी इतनी एफिशिएंसी नहीं होती। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने खुद ऑप्टिमाइज कंडीशंस यूज़ करनी होती हैं कि हम जो है कुछ ना कुछ इसकी एफिशिएंसी अच्छी ला सकें। जैसे हमारे पास हाई फिनोलिक अगर कंपाउंड है, या हमारे पास ये एंथोसाइनिन्स मीन्स कि हमारे पास जो रेड, पर्पल, ब्लू कलर होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल में, हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर इन्हें आगे फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, या जब हमने किसी चीज़ को आगे फूड में कलर देना होता है तो हम वो यूज़ करते हैं, तो हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले ऑलरेडी फ्रूट और वेजिटेबल्स से, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे होता है, यील्ड वाला ऑब्टेन फ्रॉम, तो इनके लिए भी हमारे पास ऑप्टिमाइज कंडीशंस रखी जाती हैं, और हम इनको एक ऐसे सॉल्वेंट में आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं जिससे ये ना तो हमारे पास डिग्रेड हो ना हमारे पास ख़राब हो। तो ये कुछ वो बता रहे हैं एफिशिएंसी के बारे में कि हाँ भाई, आप ऐसे एफिशिएंसी इसकी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ करके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ये काम हो गया। अब आते हैं डाइजेशन पे। डाइजेशन आपके पास, मैं आपको पहले इसकी, अच्छा यहाँ पे ये तो आपने पढ़ लिया, मैं आपको शॉर्ट नोट्स में इसका दिखा दूँ मैसरेशन का, ताकि आप लोग कोई अगर शॉर्ट में इसे लेना चाहे तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हमारे पास ये इतना ही है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई स्क्रीनशॉट इतने में लेना चाहे तो वो ले सकता है इसे यहाँ से। वो मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया है, फिर आपको शॉर्ट की समझ आ जाएगी। आपके पास 3 चीज़ें हैं, विजुअल भी है रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताई है, मैंने आपको डिटेल में भी बताई है, और मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में भी बता दी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं डाइजेशन की तरफ। आपके पास डाइजेशन ये है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, डाइजेशन में एक चीज़ याद रखनी है। मैसरेशन में सिर्फ मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो है, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको दिखा दूँ इससे पहले। ये देखें, मैसरेशन आपके पास है, सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर भी कर सकते हैं, एक्वस भी, नॉन एक्वस भी, या आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमने सिंपल में लिया था, रूम टेम्परेचर पे मैंने कहा था। प्रेशर हमने वही एटमॉस्फेरिक जो नॉर्मल है वो लिया था। टाइम इसका ऑब्वियसली लॉन्ग है, कन्वेंशनल टेक्निक है। यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज़ होता है। ठीक है, और पोलैरिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड, हमारे पास क्या डिपेंड अपॉन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट पे, कौन सा सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये टेबल है, बड़े ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ें डिस्कस कर लेना एक पैराग्राफ में, तो मुझे लगता है आपका पेज भर जाएगा। आप देखें कि आपके पास डाइजेशन आ रही है, और डाइजेशन में हमारे पास हॉट वाटर हमेशा यूज़ होता है, बॉइलिंग नहीं करते। सिर्फ हम सॉल्वेंट जो है, ये वाटर अगर ले रहे हैं तो हम उसे गर्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम हॉट वाटर क्यों करते हैं कि कभी कभार हमारे पास बहुत ही सख्त, जैसे आपके पास कोई दरख्त है, मेडिसिनल प्लांट है, उसका तना आ गया, उसकी रूट आ गया, उसकी सख्त जो बार्क आ गई, तो आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा सॉल्वेंट को हॉट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर, मतलब कि आपके पास जो डेली लाइफ है इसमें एग्जांपल दूं, तो आपके पास क्या होगा, हॉट, आपने कोई कप लिया, उसमें हॉट वाटर ले लिया। आपके पास जो ग्रीन टी बैग्स होते हैं, आपने देखे होंगे, हम यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया कि ये मेरे पास जो है, लेट सपोज सख्त चीज़ है, मैंने पानी गर्म किया, इसमें डाल दिया, मेरे पास कुछ टाइम के बाद मिक्सचर आ गया, आपने वो टी बैग निकाल दिया। बड़ी सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट गर्म लिया, बाकी चीज़ें जो है उसमें खुद वो करेंगी। अब ये खुद अपना कंपोनेंट यहाँ पे आकर डिज़ोल्व करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्वेंट गर्म है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ थ्योरी में, थ्योरेटिकली वो कहते हैं कि हमारे पास डाइजेशन इज़ एक्सट्रैक्टिव टेक्निक सिमिलर टू मैसराइजेशन, है तो उसी के साथ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूज स्लाइट वार्मिंग इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया उससे स्लाइटली थोड़ा सा गर्म रखना है। ठीक है, केयर इज़ हाउ एवर एक्सरसाइज टू अवॉइड द टेम्परेचर ऑल्टरिंग द बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स ऑफ अ गिवन प्लांट मटीरियल। अच्छा, फिर वो यही कहते हैं कि हमने इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं करना कि आपके पास जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो प्लांट में वो ही हमारे पास डिग्रेड हो जाएं, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। ठीक है, अब वो कहते हैं देयरफॉर देयर इज़ इंक्रीज एफिशिएंसी इन द एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट ड्यू टू वार्मिंग। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर आपने एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है तो आप सॉल्वेंट को थोड़ा सा गर्म करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी ऐसे इंक्रीज़ कर रहे हैं कि लेट सपोज अगर यहीं आप कोल्ड सॉल्वेंट में डालते तो आपकी ये जो सख्त आपके पास रॉ प्लांट था, ये वैसे इसमें से कंपोनेंट ना निकलता जैसे अब हमारे पास वार्म में निकल रहा है। ठीक है, मोस्टली टेम्परेचर्स आर केप्ट, हमारे पास रेंज कितनी रखी जाती है, 35 से 40 तक रखी जाती है, या मे बी इंक्रीज टू मैक्सिमम 50 सेंटीग्रेड तक ली जाती है फॉर टफर प्लांट, मीन्स के जो सख्त प्लांट होते हैं जिनका मटेरियल होता है सच एज बार्क हो गया, या मटेरियल कंटेनिंग डिस्मॉली सॉल्युबल फाइटोकेमिकल्स, मीन्स के हमारे पास जिनकी लो केमिकल सॉल्युबिलिटी होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके केमिकल इतने आसानी से नहीं सॉल्युबल होते, तो उनके लिए हम गर्म जो है सॉल्वेंट यूज़ करते हैं।
During extraction, desired plant part are introduced in container with the appropriate solvent preheated to indicate the temperature. हमारे पास ऑलरेडी जो है क्या होता है कि कुछ एक्सट्रैक्शन के दौरान कुछ हमारे पास प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है वो हम कंटेनर में रखते हैं, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी प्री हीटेड का मतलब ऑलरेडी गर्म सॉल्वेंट होता है, और वो हमारे पास जो है इस सॉल्वेंट को हम चेक भी करते हैं कि अच्छा ये इतना गर्म हमारे पास है। दी ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास मेंटेन करते हैं फॉर पीरियड दैट मे रेंज फ्रॉम हाफ टू इतने आवर, मीन्स के 24 आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक इसका टाइम होता है, विद शेकिंग कंटेनर एट रेगुलर इंटरनल। यहाँ भी एजिटेशन है, वहाँ भी थी, यहाँ भी शेक करना है, मैस्चराइजेशन में भी शेक करना था, तो ये आप थोड़ी सी चीज़ें याद रखें, ठीक है। अब इसका शॉर्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास शॉर्ट में ये लिखा हुआ है दूसरा, ठीक है। इसमें भी हमारे पास डायरेक्टली बात की हुई है कि हमारे पास इतना इतना करना है, ये फ्रेश सॉल्वेंट यूज़ करना है, ये हमारे पास ये करना है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास सेकंड में, अच्छा इसमें नहीं है आपके पास परकुलेशन है, ये सारी चीज़ें दूसरी हैं, हमारे पास डाइजेशन यहाँ पे नहीं है। इतनी बात क्लियर है? चलें जी, अब आगे इन्फ्यूज़न देखते हैं। परकुलेशन जो है वो हम फिर देखेंगे, क्योंकि परकुलेशन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे इकट्ठा लिखा हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे इन्फ्यूज़न सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। इन्फ्यूज़न के लिए मैं आपको पहले ये डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। इन्फ्यूज़न देखें कि हमारे लिए स्पेशली नेचुरल हर्ब्स के लिए यूज़ होता है, वाटर सॉल्युबल। इसमें जो है हमारे पास कंपोनेंट निकाले जाते हैं, और कभी कभार जैसे आप लीव्स लेते हैं, फ्लावर्स वगैरह लेते हैं, इसमें से एक्सट्रैक्ट निकालना है तो आपके पास ये वाली टेक्निक यूज़ होगी, क्योंकि ये सॉफ्ट फॉर्म है, ठीक है, प्लांट की। अब हमारे पास आपने क्रूड ड्रग कह सकते हैं, क्रूड या रॉ प्लांट भी कह सकते हैं, आप जो रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, आपने लिया है, ठीक है, आपने उसे छोटे छोटे कंपोनेंट में चेंज किया, साथ ही साथ आपने सॉल्वेंट लिया। सॉल्वेंट आपके पास कोल्ड भी हो सकता है, कई जगह लिखा हुआ है, और हॉट भी हो सकता है, ठीक है। आपने क्या किया, मेनली यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट का लिखा होता है कि आपके पास सॉल्वेंट जो है आपने लिया, सिंपली आपने उसे डाला, उसे कवर कर दिया, और साथ ही में उसे कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया, ठीक है। कुछ घंटे के बाद आपने देखा है कि वो कलर जो है वो लिक्विड में आपके पास क्या हो गया है, मीन्स कि इसमें आपके पास फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं सॉल्वेंट में, और साथ ही साथ आपके पास जो ड्रग है, मर्क है, जो हमारे पास वो अलग आपने किसी सीप से अलग कर लिया है, ये किसी नेट वाले कपड़े से अलग कर लिया। इतनी बात क्लियर है? तो आप यहाँ पे वही बात है कि आप अदरक का वो ले लें, एग्जाम्पल ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, या आप बादाम का ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल दें, ठीक है। तो ये आपके पास बड़ी ही सिंपल टेक्निक है। सबसे ये आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिसमें से आप घर में यूज़ करते हैं। लेट सपोज़ आपके पास वहीं सौंफ वाली भी एग्जांपल आ सकती है। आपके पास जो है ग्रीन टी जो होती है, जिस ग्रीन टी के जो पत्ते होते हैं, आप सिंपल में उसे वाटर में रख लें कुछ 10-12 घंटों के लिए, और सुबह देखें तो उसका ग्रीन कलर निकला होगा, ठीक है। अब इन्फ्यूजन यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो आपके पास इन्फ्यूजन क्या चीज़ है कि इन्फ्यूजन इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इजीली सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट मटेरियल। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपके डाइल्यूट सोल्यूशन लेना है, ठीक है, उसमें इजीली सॉल्युबल आपके पास कंपोनेंट होते हैं। इट इज़ एन एक्सट्रैक्शन टेक्निक इन विच प्लांट मटेरियल इमर्स्ड इन बॉइलिंग सॉल्वेंट, स्पेशली आपके पास वाटर आर लेफ्ट टू स्टैंड इन स्टॉपर कंटेनर फॉर 15। अगर आप बॉइलिंग सॉल्वेंट ले रहे हैं गर्म वाला, तो आपने उसे स्टॉपर में जो स्टॉपर कंटेनर होगा बंद वाला, उसमें आपने उसे 15 मिनट तक रखना होगा। आफ्टर विच टाइम, आफ्टर पर्टिकुलरली वाटर, हाँ यहाँ पे है, टाइम द एक्सट्रैक्ट। लेट सपोज आपने टी की बात करी, इज पोर्ड ऑफ एंड सेपरेट द मर्क यूजिंग फिल्टर। लेट सपोज वो कहते हैं कि अगर आपने चाय की बात की है तो आपने क्या करना है कि वाटर लेना है गर्म वाला, उसमें चाय डालनी है, साथ ही साथ में क्या करना है कि फ़िल्टर लगा देना है, वो चाय की पत्ती ऊपर रह जाएगी और नीचे सारा उसका फिल्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। आप मर्क कहते हैं जो रह जाता है। टी में बी कंसिडर्ड एट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फ्यूजन। घर में चाय बनाई होगी, बनाई नहीं है तो देखी तो ज़रूर होगी। तो आपने वो चाय की एग्जांपल लेनी है, आपने सॉल्वेंट में डाला, ठीक है। अगर आप वैसे भी दूध में पत्ती डाल दें चाय वाली और उसे रख दें तो दूध का कलर चेंज, आपके पास जैसे अगर करना है आपने ड्राई क्रश लीफ से, तो आपके पास ये टी ब्रांड्स कुछ लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि ये कोई कंपोनेंट नहीं है बल्कि ये टी ब्रांड है। जैसे टेटले हो गया, टपाल हो गया है, ये सारे आपने अपनी ज़िंदगी में सुने होंगे।
अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एट ब्रीविंग टाइम्स रेंजिंग फ्राम, अच्छा वहाँ यहाँ पे आपको टाइम भी बताया हुआ है कि 2 से 30 मिनट तक टेम्परेचर इतना रखना है। फर्दर फिनोलिक जो कंपोनेंट होंगे या कंपाउंड होंगे वो फ्रूट ऑफ टीलिया कॉर्डाटा जो है एक प्लांट है, आप सर्च भी कर सकते हैं, उससे लिए जाते हैं। एंड ऑप्टिमल टेम्परेचर उसका कितना है, 95 है। इट हैज़ बीन नोटेड दैट सम इन्फ्यूजन आर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट हेल्थ इश्यूज़, कुछ इन्फ्यूजन जो होती हैं ना वो इसलिए की जाती हैं कि उसमें हमारे पास जब हम ये डिज़ायर प्रोडक्ट निकालते हैं या हम जो है कुछ जड़ी बूटियाँ अगर उसे भिगो के रख दें और उसके बाद जो है अक्सर लोग ये करते हैं डायरिया को, ब्रोंकाइटिस को, राइजोम्स को ऑफ वेरियस जिंजर इन बॉइलिंग फॉर इंस्टेंट हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फिनोल्स होते हैं, फ्लेवोनाइड्स होते हैं, बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राइजोसोम्स ऑफ वेरियस जिंजर, हमारे पास वो कहते हैं कि ये वाली चीज़ें हमने निकालनी है किस चीज़ से, जिंजर से, जो कि हमने बॉइलिंग वाटर में 10 मिनट के लिए रखना है। अनदर मेथड ऑफ इंटरेस्ट सिमिलर टू इन्फ्यूजन बट मोर एफिशिएंट देन मैसराइजेशन इन परकुलेशन को बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ इन्फ्यूजन का ये मतलब था कि आपने चाय बनाई, उसी को डिस्कस कर लें। टाइम बताएं कि चाय बनाने का हमने क्या किया कि 15 मिनट तक रखा है। अब चाय आप 30 मिनट तक तो पका नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा है कि अगर आपने इसका ब्रीविंग टाइम देखना है तो आपके पास 2 से 30 मिनट होंगे और टेम्परेचर 30 से 90 तक होगा। अगर आपने वो टिटलिया कॉर्डाटा टीलिया कॉर्डाटा आपके पास है, उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर 95 रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ में बताया कि कभी कभार हमारे पास ये कुछ मर्ज़ होते हैं जैसे ब्रोंकाइटिस, डायरिया, अस्थमा है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और कभी कभार जब हम ये चीज़ें निकालते हैं तो इसके लिए हम जिंजर को 10 मिनट तक बॉईल करते हैं, ठीक है। ये सारी अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। तो ये यहाँ तक इतना था। आपको मैं इसका शॉर्ट नोट्स में भी दिखा देती हूँ जो 2 लाइनों में इन्होंने ख़त्म किया हुआ है। ये देखें, जान छुड़ाने वाला काम किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं इन्फ्यूज़न का, ठीक है। हमने डाइजेशन पढ़ लिया, इन्फ्यूजन पढ़ लिया और साथ ही साथ में हमने क्या चीज़ पढ़ी है, मैसराइजेशन पढ़ ली है। आप परकुलेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे साथ में। हमारे पास आगे बहुत सारे तीन टेक्निक्स रह गई हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मॉडर्न मेथड्स आ गए। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इतना डिटेल में मैंने पढ़ा लिया है, आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जितना आपका माइंड एक्सेप्ट करे चीज़ों को। चलें जी, अब तक के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।